बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पिछले टॉपिक्स में हमने जो बात कर रही थी इसका रेडियस फाइंड कर लिया था। इसकी इक्वेशन थी जो ई ओवर एम की, जो हमने पीछे फाइंड की थी, यानी कि ई ओवर एम इज़ इक्वल टू वी ओवर बी आर। ये हमने पीछे यानी कि फाइंड कर ली हुई इक्वेशन इसकी। ओके, तो अब इसकी हम तो ये जो वैल्यू होती है ना इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, हमारे पास पहले ही नॉन होती है। तो अगर हम V और B की वैल्यू मालूम करेंगे तो हम E और M की वैल्यू इजीली आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन भी फाइंड कर ली थी और ये वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो आज हम इंशाल्लाह इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं कि इसकी वेलोसिटी हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये क्या देखा है कि हमने एक ट्यूब लिया। ये ट्यूब है हमारे पास, मुझसे सही नहीं, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आपसे अच्छी बन सके। ये ट्यूब ली है, तो इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। अगर आप इधर देखेंगे तो वो हमारे पास ये ट्यूब है। पता नहीं मुझसे क्यों नहीं अच्छा बन, अगर आप करेंगे ट्राई शायद आपकी अच्छी बन जाए। तो इसको जो ये ट्यूब है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब है कि क्रॉस का मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। ओके, यानी कि इनसाइड द पेज, अपवर्ड नहीं है। ओके, सो जब हम जो है ना वो बीम चार पार्टिकल की इसके अंदर एंटर करते हैं तो वो एक सर्कुलर बना लेते हैं इसके अंदर। ओके, तो आगे हम वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं। तो बाय एंटरिंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस मीन बैटरी देन द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज वी। कि जब हमने ये बीम है चार पार्टिकल्स की इसको एंटर किया, इसके अंदर कैसे एंटर किया, वो ज़ाहिर बात है किसी बैटरी के थ्रू किसी सेल के थ्रू ही करेंगे ना, वो खुद ब खुद तो इसके अंदर एंटर होगी, इसके अंदर दाखिल होगी। तो इसकी बैटरी के जरिए इसका हमने एंटर किया तो इसके जो बीम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। ओके, तो जो एनर्जी गेंड की होती है इलेक्ट्रॉन्स ने, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स ने, वो वी होता है। तो इसे यहाँ हमारे पास वर्क हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू डेल्टा की काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या, हमने पोटेंशियल एनर्जी दी तो है, पोटेंशियल दिया तो है बैटरी के थ्रू, तो उसके लिए वर्क हुआ। जो वर्क का नतीजा क्या निकला कि काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक इस किसके बराबर होता है, माना वो एम वी स्क्वायर, और वर्क हमारे पास क्यू वी है। तो हमारे पास क्यू यहाँ क्या ई है, हमारे पास जो ये ले रही है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, बीम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्यू की जगह हमने ई लिखा। चूँकि हम इलेक्ट्रॉन्स ई से शो करते हैं इसलिए ई वी लिखा। तो एम वी स्क्वायर वैसे का वैसे ही है। तो हमने यहाँ वैल्यू निकाल लिया ऑफ वी की इधर रहने दिया, इसको इधर रहेगी। तो ये 2 EV और m बन गया, इसको हमने इस तरह लिख दिया। ओके, तो जिस तरह हमने पीछे अब इसका ये पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि जिस तरह हमने बाय यूजिंग फार्मूला ई और एम, ये हमने पीछे इक्वेशन फाइंड कर ली हुई है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, वी की, जो कि वी स्क्वायर की, वी स्क्वायर की, यानी कि ये वी स्क्वायर हमने कर लिया है, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 EV एम। सॉरी बेटा स्टूडेंट, यहाँ एक बात नोट करने वाली है, वो ये है कि इस वी में और इस वी में क्या फ़र्क है, ये वेलोसिटी है। ओके, ये वेलोसिटी और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल है जो कि हमने दिया होता है। ओके, तो इस इन दोनों साइड पर हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर लेके हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, जिसकी वैल्यू हमने पीछे डिटरमाइन की है, उसको यहाँ पुट किया 2 EV और m। तो ये डिटरमाइंड में ही है, तो इसको नीचे ले आए।
तो ये नीचे बन गए। तो E1 E से कैंसिल, M ये यहाँ से M1 कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल क्वेश्चन रह जाती है वो E ओवर M इज इक्वल टू 2V ओवर B स्क्र और R स्क्र रह जाती है। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे पोटेंशियल की, बी की, आर की और बी की, तो हम जो एक वैल्यू है ना चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इजीली मालूम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, और अगर कोई मशवरा देना चाहते हो हम कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।